वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किए 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन और 100 वायु रक्षक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और 100 वायु रक्षक पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई पूरे साल चलने वाला अभियान है। सरकार डेटा पारदर्शिता और प्रभावी नीति निर्माण पर जोर दे रही है, जिसमें ईवी बसें और कूड़ा प्रबंधन से कदम शामिल है। दिल्ली में अब कुल 46 CAAQMS है। सीएम रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में किया 256 स्लाइस सीटी स्कैन और नई कैथ लैब का उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर, नई कैथ लैब और आधुनिक न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं से दिल्ली और अन्य राज्यों के मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। यह उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल है जहां ऐसी सीटी स्कैनर लगा है। इसका उद्देश्य राजधानी को एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बनाना और गंभीर बीमारों का त्वरित व सटीक इलाज सुनिश्चित करना है। दिल्ली में 6 डिजिटल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का शुभारंभ सीएम रेखा गुप्ता ने रवाना किए वायु रक्षक वाहन। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 डिजिटल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वायु रक्षक वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। इन केंद्रों और वाहनों का उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण की वास्तविक उद्देश्य में समय में निगरानी करना, स्रोतों की पहचान करना और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पहल दिल्ली को स्वच्छ हवा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मदारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला, प्रतिभा और एकता का संगम। दिल्ली विश्वविद्यालय में 9 से 11 फरवरी तक 3 दिवसीय मदारी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। डूसू और राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम छात्रों को अपनी कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच देगा। इसमें नुक्कड़ नाटक, ओपन माइक और कला प्रदर्शनी जैसे आयाम शामिल है, जो समाज और राष्ट्र को कला के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में 250 करोड़ के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पीतमपुरा में विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि शालीमार बाग विधानसभा में लगभग 250 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हुए हैं, जबकि हजारों करोड़ की बड़ी परियोजनाएं भी चल रही है। इनमें डिस्ट्रिक्ट पार्क का पुनर्विकास, मोनक नहर पर एलिवेटेड सड़क और कई जन सुविधाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल भविष्य की ओर बढ़ाने की बात कही। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होगी सीएम रेखा गुप्ता की रैली। 1 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी। दिल्ली भाजपा सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 21 फरवरी को रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। इस दौरान 500 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हुआ है और लाडली योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्रीय गृह अमित शाह की उपस्थिति में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां भी करेगी। साथ ही कई नई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। दिल्ली में 500 नई ई बस्ती को हरी झंडी। राजधानी बनी देश की नंबर 1। नितिन नवीन ने की सरकार की सराहना। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमेरिका से व्यापार समझौते पर पीएम मोदी की सराहना की। किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा का जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिससे राजधानी में ई बसों की संख्या 4286 हो गई, जो देश में सर्वाधिक है। दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 तक 7500 ई बसों का लक्ष्य रखा है। दिल्ली पानीपत के बीच नए इंटरेस्टेड ई बस सेवा भी शुरू हो गई है। डीटीसी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को राहत। दिल्ली सरकार ने 1200 करोड़ का अनुदान किया मंजूर। दिल्ली सरकार ने डीटीसी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए आवंटित किए गए, जबकि 100 करोड़ रुपए परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे कर्मचारियों के प्रति सम्मान बताया। आधुनिकीकरण में एडवांस ट्रैफिक सिस्टम और व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।
दादा दादी भी बनेंगे स्कूल का हिस्सा, सीबीएसई का नया सर्कुलर जारी, स्क्रीन की लत पर लगेगी लगाम। सीबीएसई ने स्कूलों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए दादा दादी नाना नानी को गतिविधियों में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करना और पारिवारिक मूल्य को बढ़ावा देना है। स्कूलों को राष्ट्रीय पर्वों और ग्रैंड पेरेंट्स वाकथन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है, जिससे बच्चों में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ेगी। साथ ही बुजुर्गों को भी अकेलापन दूर करने में मदद मिलेगी। जनकपुरी हादसा, युवक को गड्ढे में गिरा देख नहीं की मदद, आरोपी की रिमांड एक दिन बढ़ी, ठेकेदारों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के मामले में मुख्य आरोपी राजेश कुमार प्रजापति की पुलिस रिमांड एक दिन बढ़ा दी गई है। उस पर युवक को गड्ढे में गिरा देखकर भी मदद न करने का आरोप है। अदालत ने मुख्य ठेकेदार फर्म के हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए हैं। पुलिस लापरवाही और सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है और अधिक गिरफ्तारियां संभव है। 30 हजारी कोर्ट में वकील से मारपीट पर एचसी सख्त सत्र न्यायाधीश से मांगी रिपोर्ट, पुलिस को दिए सुरक्षा के निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट में एक वकील से मारपीट के मामले में सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पुलिस को संबंधित अधिवक्ता को जांच रिपोर्ट आने तक सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने अदालत परिसर की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की और डीसीपी की देखरेख में एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा प्राथमिकी की जांच का आदेश दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था। क्या हम अनजाने में अपने बच्चों को गहरी खाई में धकेल रहे? डिजिटल लत और फिजिकल खतरे के बीच फंसा आज का बचपन। भारत में बच्चों पर बढ़ते डिजिटल और शारीरिक खतरों पर यह लेख प्रकाश डालता है। डिजिटल खतरों में मोबाइल की लत, स्क्रीन टाइम से याददाश्त व एकाग्रता में कमी और विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव शामिल है। शारीरिक खतरों में बच्चों का गायब होना और मानव तस्करी प्रमुख है, जिसमें ऑनलाइन ग्रूमिंग भी एक कारक है। विशेषज्ञों ने डिजिटल अनुशासन और माता पिता की जागरूकता पर जोर दिया है, साथ ही कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई है। यमुना खादर में अवैध निर्माण पर एनजीटी सख्त, एमसीडी, डीडी समेत कई विभागों को भेजा नोटिस। एनजीटी ने मजनू का टीला क्षेत्र में यमुना खादर में अवैध निर्माण पर स्वतः संज्ञान लिया है। एक स्थानीय नागरिक के पत्र पर कार्रवाई करते हुए एनजीटी ने इसे पर्यावरणीय मानदंडों का महत्वपूर्ण प्रश्न माना। ट्रिब्यूनल ने एमसीडी, जिला मजिस्ट्रेट, डीडीए और डीपीसीसी को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी को अवैध निर्माणकर्ताओं का विवरण देने और खादर क्षेत्र में निर्माण की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को। दिल्ली एयरपोर्ट पर T1 और T3 के बीच एयर साइड ट्रांसफर होगा स्मूथ, अप्रैल तक यात्रियों को मिल सकती है सुविधा। इंदिरा गांधी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच एयर साइड ट्रांसफर सुविधा जल्द शुरू होगी। DIAL ने इसके लिए सुरक्षा नियामकों से अनुमति मांगी है। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों को सीधे T1 से T3 तक पहुंचाएगी, जिससे लंबा चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। अप्रैल से शुरू होने वाली इसकी उम्मीद है। T2, T3 कनेक्टिविटी और रनवे, टनल, रोड विस्तार जैसी अन्य योजनाएं भी पाइपलाइन में हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय जल मार्गों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर, छोटे शहरों को भी मिलेगा फायदा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास की धुरी बताया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा रहा है। बजट में भी इसकी झलक दिखाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 12.2 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया। ये पिछले बजट की तुलना में लगभग 9% ज्यादा है। बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण पर काफी जोर है। वहीं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने की भी बात कही गई है। माल के जल्द परिवहन के लिए नए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बजट में राष्ट्रीय जल मार्गों और आर्थिक कॉरिडोर के विस्तार की भी बात कही गई है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर दिखता है कि देश के तेज आर्थिक विकास के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
पीरागढ़ी ट्रिपल डेथ केस, 2 शवों की पहचान के बाद अस्पताल पहुंचे स्वजन, महिला के परिजनों का सुराग नहीं। पीरागढ़ी में कार में संदिग्ध हालत में मिले 3 शवों में से 2 की पहचान हो गई है। 76 वर्षीय रणधीर सिंह और 40 वर्षीय शिव नरेश के परिजन संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। रणधीर सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, जबकि नरेश उनके लिए काम करते थे। नरेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे। मृतका महिला के परिजनों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाहरी दिल्ली में 10वीं की छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, फेयरवेल पार्टी से लौटने के दौरान हुई वारदात। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल फेयरवेल के बाद घर लौट रहे 15 वर्षीय सुधांशु नामक 10वीं के छात्र की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने उसके सिर में वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मैकेनिक की पीट कर हत्या, मोबाइल चार्जिंग के लिए इनकार करने पर ले ली जान। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में मोबाइल चार्ज करने से मना करने पर 3 युवकों ने एक मैकेनिक को पीट कर हत्या कर दी। घटना में मैकेनिक को बचाने आए उसके एक कर्मचारी को भी आरोपियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है, जबकि घायल कर्मचारी का नाम रामकिशन बताया गया है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब आरोपियों ने मैकेनिक की दुकान पर मोबाइल चार्ज करने की बात कही और मना किए जाने पर झगड़ा बढ़ गया। दिल्ली में अब साइबर अपराधियों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, ड्रग्स तस्करों की तरह होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ वित्तीय जांच शुरू की है। यह कार्रवाई ड्रग तस्करों की तरह उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए है। क्राइम ब्रांच ने लाहौर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े खुर्जा के 2 आरोपियों अनीश और मणि सिंह की संपत्तियों की जांच शुरू की है। इन पर 190 पीड़ितों से 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मेडिकल कचरे के गलत निस्तारण से बन रहे हानिकारक बैक्टीरिया, देश के अस्पतालों से रोज निकलता है 700 टन बायो मेडिकल वेस्ट। दिल्ली में मेडिकल वेस्ट का अनुचित निस्तारण एक गंभीर खतरा बन गया है। घरों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाली बची हुई या एक्सपायर दवाएं भूजल और यमुना को प्रदूषित कर रही है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जोखिम बढ़ रहा है। राजधानी में प्रतिदिन 74 टन बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न हुआ है, जबकि निस्तारण क्षमता केवल 70 टन है। सरकार नए संयंत्र लाने की योजना बना रही है, लेकिन जन जागरूकता और नियमों का पालन आवश्यक है। दिल्ली के गोकुलपुरी में पत्नी के दोस्त की डंडों से पीटकर हत्या, पति फरार, पत्नी ने ही दर्ज कराई एफआईआर। गोकुलपुर इलाके में एक व्यक्ति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसके दोस्त के लिए सिर पर डंडों से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। महिला का दोस्त उसी के घर में साथ रह रहा था। वारदात से एक दिन पहले ही पति गुजरात से घर आया था। मृतक की पहचान रवि शर्मा के रूप में हुई है। वारदात के बाद से ही महिला का पति गौरी शंकर यादव फरार है। महिला रीता की शिकायत पर गोकुलपुरी थाना में उसके पति गौरी के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली में एक रात के लिए 5 लाख में बिक रहा होटल रूम, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से आसमान पर होटलों के दाम। दिल्ली में आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के कारण होटलों के दाम आसमान छू रहे हैं। 5 सितारा होटलों के कमरे 5 लाख रुपए प्रति रात तक पहुंच गए हैं, क्योंकि यह वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और एआई विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिससे होटल उद्योग को बड़ा फायदा मिल रहा है। हालांकि आम यात्रियों के लिए ठहरना महंगा हो गया है। नोएडा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की मौत, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में सेक्टर 62 में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर सोमवार को एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कार को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया गया। मृतक ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। डिलीवरी बॉय की गर्दन में चोट लगने से लहूलुहान हो गया और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने अस्पताल में ले जाने पर चिकित्सक ने डिलीवरी बॉय को मृत घोषित कर दिया। एम्स दिल्ली बना दुनिया का 6ठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल। ब्रांड फाइनेंस 2026 की वैश्विक रैंकिंग में मिली उपलब्धि। ब्रांड फाइनेंस के 2026 ग्लोबल टॉप हॉस्पिटल
रैंकिंग में एम्स दिल्ली को दुनिया का छठा सबसे मजबूत अस्पताल ब्रांड घोषित किया गया है। इसने जॉन्स हॉपकिंस और ऑक्सफोर्ड जैसे वैश्विक संस्थानों को पीछे छोड़ा। यह रैंकिंग क्लिनिकल केयर, रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन और प्रतिष्ठा सहित 30 से अधिक मानकों का आधारित है। एम्स ने 79.9 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स हासिल किया है, जो इसकी वैश्विक पहचान दर्शाता है। दिल्ली खालिस्तान बन जाएगा, 9 स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी, मौके पर बम स्क्वाड की टीम। दिल्ली में सोमवार सुबह 9 नामी स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच मिली इन धमकियों के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और कुछ स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इसे फर्जी कॉल मानकर भी गंभीरता से ले रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से राहत, हवा की गुणवत्ता भी हुई बेहतर। आपके इलाके में क्या है AQI का हाल? दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से राहत मिली है, साथ ही हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। सोमवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 206 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है, लेकिन 4 फरवरी के 300 पार से बेहतर है। कई इलाकों में AQI 200 से नीचे मध्यम श्रेणी में आ गया है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया। दशकों से बदहाल है दिल्ली के मुंडका गांव का तकिया तालाब, बदबू से 20,000 से अधिक लोग परेशान। मुंडका गांव का तकिया तालाब करीब 3 दशकों से अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। टूटी दीवार व तालाब के पास खुले नालों की वजह से सुरक्षा का खतरा भी बना हुआ है। गंदगी व बदबू की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 7 वर्ष पहले तालाब की बदहाली को देखते हुए गांव के लोगों ने स्वयं इसे साफ करने का प्रयास किया, लेकिन नाले का गंदे पानी की वजह से तालाब आज तक साफ नहीं हो पाया। इस तालाब में पानी के ऊपर कूड़ा तैर रहा है और किनारे पर लगे कूड़े के ढेर में पशु खाना तलाशते हैं। तालाब के साथ भीमराव अंबेडकर वाटिक में खुले नाले के पास बच्चे खेलते हैं। चंद कदमों पर ही 3 डिस्पेंसरी, 2 मंदिर, निगम कार्यालय व डाकघर है, जिनमें रोजाना ग्रामवासियों की आवाजाही होती है। तालाब में फैली गंदगी की वजह से करीब 20,000 से अधिक ग्रामवासी प्रभावित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स की छूट याचिका ठुकराई, पुलिस को समय पर सूचना देना अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने दिल्ली पुलिस की जानकारी देने में देरी से संबंधित कार्रवाई से छूट मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों को समय पर सहयोग देना अनिवार्य है। IT मध्य अधिनियम की धारा 19 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा उन्हें सहयोग पोर्टल से जुड़ने से नहीं बचाती। स्टॉक मार्केट धोखाधड़ी, दिल्ली में 42.5 लाख की ठगी में 3 गिरफ्तार, चीनी कनेक्शन का खुलासा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 42.5 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोप एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फाइनेंशियल रैकेट से जुड़े थे, जिसमें चीनी हैंडलर भी शामिल थे। उन्होंने गरीब युवाओं के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम ट्रांसफर की और क्रिप्टो करेंसी में भी लेन देन किया। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच कर आरोपियों को पकड़ा। ताकि किसी और बच्चे की गड्ढे में गिरकर ना हो मौत, कमल के पिता ने मंत्री आशीष सूद से की न्याय की मांग। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले कमल के परिवार से मंत्री आशीष सूद ने मुलाकात की। कमल के पिता नरेश ध्यानी ने दोषियों को सजा और न्याय की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। मंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता और न्याय का आश्वासन दिया। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। सरकार व्यवस्था में सुधार का भी वादा किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।